नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको लेकर के चलता हूं भगवान तुंगनाथ की यात्रा पर। तुंगनाथ पंच केदारों में से तृतीय केदार हैं, जहां पर भगवान की भुजाओं की होती है पूजा। और ये मंदिर है उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग में और सबसे ऊंचा मंदिर है। माने समुद्र तल से ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपना आध्यात्मिक इसका बड़ा महत्व है। ऋषिकेश से, हरिद्वार से और देहरादून से आप पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से 241 किलोमीटर ये पड़ती है दूरी, देहरादून से 258 किलोमीटर की। और यहां आप जा सकते हैं अपनी टैक्सी से या अपनी गाड़ी से। जौलीग्रांट तक आप हवाई यात्रा से भी जा सकते हैं, लेकिन जौलीग्रांट से आगे आपको जाना है अपने ही वाहन साधन से। उसके लिए आपको टैक्सी, बस सब कुछ आपको मिल जाता है। जाने के लिए आप जब पहुंचते हैं ऋषिकेश के बाद आप पहुंचते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आप जाते हैं अगर बाएं तरफ को, तो उसमें सबसे पहले पड़ता है आपका अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि से आप ऊखीमठ और ऊखीमठ से आप पहुंचते हैं चोपता, जिसको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और एक मार्ग और है, वह जाता है आपका रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से गोपेश्वर। गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहां पर रुद्रनाथ जी की डोली 6 महीने शीतकालीन निवास में रहती है। और उसके बाद आप वहां से सगर, सगर से मंडल और मंडल से होते हुए आप पहुंचते हैं चोपता। चोपता जब आप पहुंचते हैं तो चोपता में आपके रहने के लिए पूरी व्यवस्था वहां पर मिल जाती है। वहां पर बहुत बड़े बड़े टेंट हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत स्थान है और पूरा का पूरा हिमालय की खूबसूरत वादियां आपको वहां से दिखती हैं। तुंगनाथ जाने के लिए चोपता से आपको लगभग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और बहुत आसानी से आप वहां जा सकते हैं। लगभग 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। पूरा पत्थरों का बना हुआ साफ सुथरा रास्ता है और रास्ते में आपको फिर वही खाने के लिए मैगी, पराठा, चाय आदि मिल जाती है। पानी की बोतल आप साथ में लेकर के जरूर जाएं, जिससे आपको आसानी होगी। और जब आप पहुंचते हैं भगवान तुंगनाथ के द्वार, वह स्थान जहां पांडवों ने भगवान की पूजा की थी और वहां पर भगवान के होती है भुजाओं की पूजा। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ती है चंद्रशिला और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 4000 मीटर की। और यहां से आप नंदा देवी पर्वत, त्रिशूली पर्वत, केदारनाथ, चौखंबा, ऐसे आप हिमालय की जो अद्भुत चोटियां हैं उनको आप देख सकते हैं। चंद्रशिला बड़ा भव्य दिव्य स्थान है। आप जब जाए तुंगनाथ तक तो तुंगनाथ से आगे आप चंद्रशिला तक जा सकते हैं। पहले मैंने कहा कि पंच केदारों में तृतीय केदार है भगवान तुंगनाथ और यहां पर भगवान शिव की जो पूजा है वह भुजाओं के रूप में प्रकट हुई थी। मंदिर पांडवों के द्वारा निर्मित माना जाता है। यहाँ जाने का मौसम वही मई, जून और फिर सितंबर से नवंबर तक आप जा सकते हैं। यहाँ दिसंबर से अप्रैल तक बहुत ज़्यादा बर्फ होती है और जाने के लिए उस समय लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं वहाँ, लेकिन उस समय भगवान के श्री कपाट बंद होते हैं। लेकिन यात्री जो है, ट्रैकिंग के जो शौकीन लोग हैं, वो जाते हैं। चोपता में आपको बजट के अनुसार, मैंने पहले कहा कि होम स्टे, होटल, कैंपिंग सबकी सुविधा आपको मिल जाती है। या आप ऊखीमठ में भी आप रुक सकते हैं। और ज़रूरी सामान जो आपके लिए ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े, रेनकोट और आपके साथ में गर्म कपड़े, अपना आईडी प्रूफ जरूर रखें। कैश, जो मैं पहले बार बार बताता हूं कि कैश आपको ज़रूर साथ में रखना है, क्योंकि पहाड़ों में एटीएम में पैसा हो ना हो, आपका नेटवर्क आए ना आए, आप ऑनलाइन के चक्कर में फंस जाओ, तो आपके पास पेमेंट कुछ ना कुछ कैश में होना बहुत आवश्यक है। यहाँ से आप अगर अन्य स्थानों में जाएं, दर्शन करना चाहें, तो यहाँ से
देवरिया ताल है जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य है जहाँ पर कस्तूरी मृग, हिमालय मोनाल, ये जो आप जब आते हैं वहाँ से आपके मंडल की तरफ को, और मंडल में अगर आपको पैदल चलने की सामर्थ्य है, वहाँ माता अनसुया और उनके पति भगवान अत्रि का मंदिर है जहाँ भी वहाँ भी आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और उसी से आगे जब आप बढ़ते हैं तो आप आते हैं गोपेश्वर को। गोपेश्वर से पहले पड़ता है सगर। सगर से आप जाते हैं रुद्रनाथ की यात्रा पर, आते हैं आप गोपेश्वर, और गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है। अगर आप जाते हैं ऊखीमठ को तो ऊखीमठ में है भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर जहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की और भगवान मदमहेश्वर की टोली शीतकालीन अवकाश के लिए रहती है। और वहीं पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, बाणासुर की वो राजधानी थी, और वहाँ पर मंदिर है आपका ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये हुई बात चौपता साथ में आपके तुंगनाथ की। बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, बहुत छोटा ट्रैक है, आप जाकर के उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, आपको मैं अगले वीडियो में फिर ले चलूंगा मदमहेश्वर की यात्रा पर। तो आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें शेयर। और श्रोताओं, फिर मिलते हैं अगले मदमहेश्वर की यात्रा पर, तब तक ले नमस्कार।